जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। मिथ्या चारित्र के स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। चारित्र मोह कर्म के उदय से इस जीव के जो राग द्वेष होते हैं उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। मिथ्या चारित्र नाम मिथ्यात्व के साथ है, इससे मिथ्या चारित्र। और सम्यक के साथ जो राग द्वेष होते हैं उसको बोलते हैं अस्थिरता जन्य राग द्वेष, है ना। अब ये राग द्वेष होते क्यों है पर्याय में, प्रश्न तो ये है। तो उसका यहां समाधान दिया कि यह जिनको जानता है, किनको जानता है, पाप और पुण्य के उदय में जो संयोग इस जीव को प्राप्त है एक, दूसरा मुकेश भाई साहब जो इसके ज्ञान के गे बनते हैं वो दो जो बातें हैं, ये जिनको जानता है उनमें क्या करता है, यह इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है। इष्ट और अनिष्ट की कल्पना हुई तो वह इष्ट सामग्री को रखना चाहता है और अनिष्ट सामग्री को हटाना चाहता है न। रखना और हटाना ये राग द्वेष इसका चालू हो गया। अब इस राग द्वेष को मिटना है तो सबसे पहले ये अच्छे से समझना होगा हमें कि कोई भी सामग्री इष्ट और अनिष्ट नहीं होती है। क्या समझना पड़ेगा अजीत भैया, कोई भी सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं होती है। इष्ट किसको कहते हैं और अनिष्ट किसको कहते हैं, कल अपन ने जो पढ़ी थी ना परिभाषा, जो हमको सुखदायक लगे, जो हमको उपकारी लगे उसको तो कहते हैं इष्ट। जो हमको दुखदायक लगे, जो हमको अनुपकारी लगे उसको कहते हैं अनिष्ट। और वस्तु प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव रूप ही रहता है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। क्या है, वस्तु अपने स्वभाव रूप ही रहती है, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। वह अन्य का कुछ कर सके ऐसी प्रकृति में ही व्यवस्था नहीं। तो कोई भी सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं होती है। अब इस बात को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने 3 बिंदु पकड़े, 3 एंगल पकड़े। एक सामग्री दो अन्य व्यक्तियों के लिए, एक को इष्टकारी है और एक को अनिष्टकारी। सामग्री कौन सी बाबूजी, एक किसी व्यक्ति को इष्टकारी लगती है वह सामग्री,
और किसी अन्य व्यक्ति को वो अनिष्टकारी लगती है। इसके आधार से आप यह समझ सकते हैं, विचार करके निर्णय कर सकते हैं कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। बात पकड़ में आई? देखो क्या पहला बिंदु तो क्या है? सामग्री है एक, सामग्री है एक, सामग्री है एक और व्यक्ति है दो। भैया बात पकड़ में आ रही? सामग्री है एक और व्यक्ति है दो। एक को तो लगती है इष्टकारी और एक को लगती है अनिष्टकारी, तो फिर सामग्री इष्ट है कि अनिष्ट? मुकेश जी है? बात पकड़ में आ रही है भैया? पहला बिंदु उन्होंने टोडरमल साहब ने यह स्पष्ट किया कि एक ही सामग्री दो अलग अलग जीवों को, किसी को इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसके आधार से हम यह निर्णय ले सकते हैं कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। दूसरी बात, एक ही जीव को दो अलग अलग काल में एक ही सामग्री कभी इष्ट लगती है और कभी अनिष्ट लगती है। क्या बात हुई? दूसरे बिंदु क्या बाबूजी? पहला बिंदु बराबर मुकेश जी भाई साहब, पहला बिंदु समझ में आया? सामग्री एक, जीव है दो, किसी को इष्ट लग रही है, किसी को अनिष्ट लग रही है। इसके आधार से सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं होती। दूसरा, सामग्री भी वही है और जीव भी वही है, सामग्री भी वही है और जीव भी वही है। काल भेद पड़ गया, किसी समय वही सामग्री उस जीव को इष्ट लगती है, किसी समय वही सामग्री उस जीव को अनिष्ट लगती है। इससे हम यह निर्णय निकाल सकते हैं क्या कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं। बराबर याद रहेगा आपको दो तर्क जो कल अपन ने चर्चा किए थे। तीसरा बिंदु टोडरमल साहब ने यह स्पष्ट किया, जिसको पूरा जगत ऐसा मानता है कि ये तो सबके लिए अनिष्ट है। और उदाहरण के लिए क्या दिया था कि जैसे गाली सुने तो सबको दुख लगता है। मुकेश जी ऐसा मानते हैं, गाली तो सबके लिए अनिष्ट ही है, ऐसा मानते हैं। लेकिन टोडरमल साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वही गाली यदि इस जीव को ससुराल में दी जाती है तो इसको क्या लगती है? इष्ट लगती है। और वही गाली कहीं अन्य जगह दी जाती है तो मुकेश भाई साहब अनिष्ट लगती है। वही गाली यदि मित्र देवे तो इसको इष्ट लगती है और वही गाली कोई अन्य देवे तो अनिष्ट लगती है। तो इसका मतलब है कि संयोगों में या ज्ञान के गेम में जो हुआ, जानने में आया, क्या उन पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। बराबर दादी जी बात पकड़ में आ रही है ना? सरल है ना बात तो एकदम। अब कौन दोहरा देगा आपको ये तीनों बातें? अब फिर उसके आगे का प्रकरण चालू करते हैं। तीन बातें जिसके आधार से ये यहाँ क्या सिद्ध किया जा रहा है भाई साहब? इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। जिन भी सामग्री को हम इष्ट और अनिष्ट मानते हैं वह हमारी झूठी कल्पना है। किसके आधार से? तीन बिंदु है यहाँ पर। पहला बिंदु क्या है मुकेश भाई साहब? एक सामग्री दो जीव दोनों को अलग अलग लगती है, इसका मतलब है सामग्री इष्ट अनिष्ट नहीं। दूसरा बिंदु, एक सामग्री एक जीव और दो अलग अलग कालों में कभी इष्ट लगती है कभी अनिष्ट लगती है, इसका मतलब है कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं। जिसको जगत में बिल्कुल अनिष्ट कहते हैं ऐसी गाली भी किसी काल में इस जीव को इष्ट लगती है। इसके आधार से हम कह सकते हैं कि सामग्री में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। बात पकड़ में आ गई। अब इसके आगे का प्रकरण निकालिए, पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 नीचे की दो पंक्ति है जहां हमने प्रकरण कल छोड़ा था। अब उसके आगे से चलेंगे। यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है, मिल गई 95 पेज में अंतिम की दो पंक्तियां, 95 पेज है। नीचे की दूसरी पंक्ति, तथा
यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानना है ना। ये 90 पे अपन ने कर इस प्रकार। अब ये 3 बातें करने के बाद टोडरमल साहब कह रहे हैं इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। मिल गया। इस प्रकार किस प्रकार 3 तर्क दिए मुकेश भाई साहब। इस प्रकार क्या है पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता। क्या शक्कर यदि मीठी होती तो सबके लिए मीठी ही होती है ना। तो मीठी है तो सबको मीठी लगती है ना। अगर लेकिन पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। दूसरी बात, यदि अनिष्ट होता तो वह अनिष्ट ही होता परंतु ऐसा है नहीं। अब बाबूजी इतनी बात कह दी टोडरमल साहब ने, तो फिर अब इष्ट अनिष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, तो हमारी मान्यता कैसी है? बोलो भाई, हमारी मान्यता कैसी है बाबूजी? झूठी है। हमने जगत में किसी को भी इष्ट और अनिष्ट माना है तो हमारी मान्यता झूठी है। यह सिद्ध हुआ। देखो क्या कहते हैं, यह जीव कल्पना द्वारा। मुकेश भैया सामग्री में इष्ट अनिष्टपना नहीं है और ये मानता इष्ट अनिष्टपना है। तो ये इष्ट अनिष्टपना कहां से आया कि इसने कल्पना में काल्पनिक इमेजिंग उसमें माना कि ये इष्ट है। कितने गजब की बात है। पूरा मतलब अपने जीवन के अंदर जितने भी कला है वो जो कला उसके अंदर मुख्य कारण यदि देखे जाए तो हम क्या बोलते हैं पूर्वाग्रह है, पहले से मान लेते हैं कि ये तो ऐसा है और ये ऐसा है। अब जिसके बारे में यदि आपने विपरीत मान रखा है कि ये तो बेकार ही है, वो यदि आपको सही सलाह भी देवे, आपके लाभ की सलाह भी देवे, तो भी आप उसमें से क्या देखते हो कि कोई न कोई उसने गड़बड़ करी है। मतलब आप अपनी बुद्धि को इतना पीछे धकेल देते हैं, मिथ्या मान्यता के को आगे रख देते हैं कि उसकी बात सुनी अनसुनी कर देते। क्या मुझे वैसा किसके कारण? एक पूर्वाग्रह है, हमने ये मान रखा है कि ये अनिष्ट है। सही बात सुनने को तैयार नहीं आप। अरे ये तो जगत की बात जाने दो, इतना जबरदस्त भैया पूर्वाग्रह है कि आप जिनेंद्र भगवान और आचार्यों की बात भी नहीं सुनना चाहते। ये तो देखा है आपने प्राय। नहीं साहब ये रहने दो, किसने कही हमको सुनना ही नहीं। जबरदस्त पूर्वाग्रह है ये साहब, ये तो गलत ही है, ये तो झूठ ही बोलते हैं। क्या करो? एक बात और समझना, मोक्ष मार्ग का बाबू एक प्रोसीजर है ना, एक विधि है। जिस जीव को मध्यस्थ भाव होगा और जो सही बात सुनने की पात्रता रखता होगा तो समझ लेना कि उसकी योग्यता पक्की है। जिसको अनंत संसार में परिभ्रमण करना है वो जिनेंद्र भगवान की बात का क्यों विचार करेगा? क्यों सही बात का निर्णय लेगा? जिसको अनंत संसार में परिभ्रमण करना है तो फिर वो वैसा ही रहेगा। अब आगे बहुत सुंदर बात है, यहां तक तो प्रकरण समझ में आ गया ना आपको, ये तो बहुत सरल। आगे की सुंदर बात है तो साहब ये पुण्य का उदय और पाप का उदय क्या है, ये समझा दो हमारे क्या कि पुण्य के उदय में सामग्री हमको इष्ट लगती है, वेदन होता है ना, पुण्य उदय पुण्य वेदन है ना, वेदनी कर्म है ना, वेदनी कर्म तो वेदन होता है। वेदन होता है तो भैया अच्छा लगता है ना, आपको सुख का वेदन लगता है ना, और पाप के उदय में दुख का वेदन लगता है।
तो ये जो उदय है ये क्या है, ये समझा दो। अब उसका यह स्पष्टीकरण टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ के अंतर्गत किया। तथा पदार्थ सुखदायक, उपकारी या दुखदायक, अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता। भैया क्या बात वो चल रही है क्या? इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। हेडिंग बराबर ध्यान में रखना। अभी क्या कह रहे हैं? अभी अपन ने 3 बिंदु पक्के किए। क्या पक्के किए हैं? कि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। पदार्थ, सामग्री, इसमें न तो इष्टपना है न अनिष्टपना है, ये अपन ने नक्की करा। अब अपने को इष्ट अनिष्ट लगते हैं, इष्ट अनिष्ट लगते हैं, और आप कह रहे हो कि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं, तो लगते क्यों है? तो टोडरमल साहब ने यहां ये स्पष्ट करेंगे कि वेदनी कर्म के उदय में यदि आपको साता वेदनी का उदय है, मुझे वैसा बहुत बारीक है प्रकरण पकड़ना, साता वेदनी का उदय है तो यही पदार्थ आपको इष्ट लगने लग जाएगा। और यदि असाता वेदनी का उदय है तो यही पदार्थ अनिष्ट लगने लग जाएगा। पदार्थ में तो इष्ट अनिष्ट बना है नहीं। बात पकड़ में आई? क्या सिद्ध करना है बाबू जी? क्या कह रहे हैं अजीत भैया? पदार्थ में तो इष्ट अनिष्ट बना है नहीं। साता वेदनी के उदय में यही पदार्थ क्या लगने लग जाएगा बाबू जी? इष्ट लगने लग जाएगा। और असाता वेदनी के उदय में यही पदार्थ क्या लगने लग जाएगा? अनिष्ट लगने लग जाएगा। तो फिर पदार्थ इष्ट है कि अनिष्ट है? नहीं, पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट है नहीं। तो फिर ये इष्ट अनिष्ट कहां से लगता है? वेदन, वेदनी कर्म कि जैसा तू वेदन करता है। क्या करता है? जैसा तू वेदन करता है उसके आधार से तेरे को ये कल्पना खड़ी हो जाती है इष्ट और अनिष्ट की। बात समझ में आई आपको? हेलो हेलो हेलो, हाँ चालू है। वो थोड़ा सा हमिंग करेगा, कोई बात नहीं। नहीं चालू है, चालू। तो ऊपर के मास्टर भी थोड़ा सा बढ़ा दो आप पहले नंबर वाले ऊपर, आगे वाला। हाँ ये हेलो 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 हेलो, अब तो आएगी आवाज आप। हेलो हेलो, चले अब आगे। देखो, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या कह रहे हैं मुकेश जी भाई साहब? जैसा उदय होता है वैसा ये पदार्थों को मानता है, वेदन करता है। ये बात हमारे गले नहीं उतर रही बाबू जी। आपके पास धन है, ठीक है, और आप ऐसा वेदन कर रहे हो कि इस सामग्री से मैं सुखी, तो आपको पुण्य का उदय। और मुकेश भाई साहब, आपके पास धन था और आपने दे दिया, और आप ऐसा वेदन कर रहे हो अच्छा है अब संभालने की झंझट खत्म हुई, और आपने सामग्री दे दी और आप क्या कर रहे हो? वेदन, सुख का वेदन कर रहे हो। तो प्रश्न ये है कि सामग्री का होना या सामग्री का चला जाना, दोनों में सुख है या नहीं है? भाई सामग्री के होने में एक जना तो सुख मान रहा है, दूसरा सामग्री के चले जाने में सुख मान रहा है, तो सामग्री का क्या लेना देना? आओ जी, अपन तो जोड़ रहे हैं ना परिग्रह को, काहे के लिए है? सुखी होने के लिए। और ऐसे जीव भी है ज्ञानी धर्मात्मा, वो ये मानते हैं कि जितना ये छूटे उतना मेरे को उलझन है, और छूटे तो आनंदित। तो अब सामग्री को जोड़ने में सुख है कि छोड़ने में सुख है?
गड़बड़ हो गई है है कि जैसा वेदन करोगे आप। मुझे वैसे पावर किसके पास आ गई है? पावर किसके पास आ गई? यदि निमित्त की तरफ से बात करें तो कर्म की तरफ से, और यदि आपको वेदन करते हो तो उसकी तरफ। फिर सामग्री क्या है? सामग्री तो एक उपचार है, उसको ऐसा कह दिया है उसके कारण, बाबू उसमें कुछ दम नहीं है। और अपन 24 घंटे किसमें गफलत में, क्या हम सब संयोगों को जोड़ना तोड़ना चाहते हैं? ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या कह रहे हैं, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है। वही पदार्थों का संयोग हो, अभी पदार्थ चेंज नहीं हो रहे हैं। अभी आगे उदाहरण में देंगे, एक को स्त्री सुखदायक लगती है पत्नी, और किसी को स्त्री दुखदायक लगती है। क्यों? एक को पुत्र सुखदायक लगता है और एक को पुत्र भैया दुखदायक लगता है। क्यों? कि एक के पुण्य का उदय है, एक के पाप का उदय। तो फिर स्त्री और पुत्र में कोई प्रॉब्लम है ना? वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो चीज अलग ही हट गई है, ये तो बहुत दूर रह गई। और अपन कहीं से दुखी है? अरे इस नालायक बेटे से दुखी है, ये कल्लूस पत्नी आ गई इसके कारण दुखी है। बोलो क्या चलता है मुकेश भाई साहब? तो दुखी कहीं से है? जैसा वेदन चल रहा है साता असाता का, उसके आधार से चल रहा है। संयोग क्या करे? देखो टोटोमोजी साहब की स्टाइल है बहुत, पहले तो आपको संयोग से हटा देंगे पूरी तरह से, फिर पकड़ाएंगे कि साता असाता वेदनी कर्म जो बंदे वो किसने करे? बाबू जी किसने किया है? मुकेश भाई साहब किसने किया है? तो फिर कौन दुख का कारण? अरे बोलो भाई, हमारे जो भी उदय की विपरीतता आ रही है भैया, उसमें कारण कौन है? स्वयं। और हम उसको तो पकड़ ही नहीं रहे, और जो है नहीं उसको पकड़ के बैठे हुए। अब ये पूरे पैराग्राफ में ये विषय वस्तु है। देखो मैं पढ़ता हूं आगे क्या, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक है और किसी को दुखदायक है। किसी को व्यापार करने से लाभ है और किसी को व्यापार करने से नुकसान है। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं और किसी के पुत्र भी अहितकारी होते हैं। इसीलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। किसके अनुसार होते हैं बाबू जी? कर्म के उदय के अनुसार आप वैसा वेदन करते हो। आई बात समझ? आगे, जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं, उसके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। ये पंक्ति क्या कही आपको समझ में आई मुकेश भाई साहब? क्या कह रहे हैं टोटल भाई साहब? देखो एक राजा है, राजा उसने अपने जो है ना सैनिक को कहा कि उसको बंदीगृह में ले आओ और उसको पीटो। क्या कहा बाबूजी? क्या कहा? राजा ने उसके अधीन जो सैनिक है, देखो मैं चित्र बना देता हूं फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए। राजा, उसके अधीन सैनिक, और उसको कहा इस व्यक्ति को आपको कैद में रखना है और पीटना है। ओके? अब ये व्यक्ति कैद में है तो दुख का वेदन कर रहा है, और पीट रहा है तो भी दुख का वेदन कर रहा है। वो कारण किसको गिन रहा है? कारण गिन रहा है इस सैनिक को। ये सैनिक बहुत खराब है। क्या है? बिल्कुल किसको कारण गिन रहा है वो?
फिर से बोलता हूं, देखो समझना। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को आपको कैद में रखना है और ये कोड़े लगाना है या पीटना है। ये व्यक्ति कैद में है या कोड़े लग रहे हैं, तो ये क्या वेदन कर रहा है कि ये सैनिक है, ये बहुत दुष्ट है, बहुत अहितकारी है। तो इसका ये मानना सही है या नहीं है? अरे बोलो रितु भाभी, पीट कौन रहा है? सैनिक पीट रहा है। किसको? और सैनिक को दुष्ट मानना सही है कि गलत है? क्यों? क्यों बाबूजी? अरे सैनिक क्या करे? राजा का जैसा आदेश है, वो किसके अधीन है? अरे बोलो भाई, समझ में आ गई आपको बात? बाबूजी किसके अधीन है? राजा के अधीन है। ठीक है, अब ये है पुत्र, ये हूं मैं, ये पुत्र मेरा कहना नहीं मान रहा है। अरे भाई, यह सैनिक का कितना फट से आपको समझ में आ गई थी बात। ये है बहू और ये है मैं अनसा। ठीक है बाबूजी, मैं पिताजी का पुत्र कहना नहीं मान रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दुष्ट है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपके दिए पैसे सब उड़ा दिए। ये सास बहू के अनुसार, बहू सास के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो मैं जो दुखी हो रहा हूं ना, किसके कारण ऐसा मानता हूं कि पुत्र के कारण दुखी हुआ हूं? किसके कारण? हाँ, कौन खराब है मुकेश भाई साहब? है पुत्र के बहू? अरे जोर से बोलो ना, यहां बोल रहे हो कि अपने को भी समझाओगे आप? अरे बोलो ना, हाँ यहां बोलोगे कि अपने को भी समझाओगे? ऊपर वाला कितने एकदम कॉन्फिडेंस से उतर गया था आपके गले में, भैया उतर गया था ना ऊपर वाला। सैनिक का क्या दोष है? वो तो राजा की आज्ञा में है। वैसे ही पुत्र का, बहू का क्या दोष है? वो तो मेरे कर्म के उदय की आज्ञा में है। बाबूजी किसको पकड़ना है? मुकेश भाई बात पकड़ में आ गई ये बात। अरे जब तेरा उदय विपरीत होगा तो तेरी आज्ञा पुत्र क्यों मानेगा? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोलो। अरे हाँ जी या ना जी? बोलो भाई। बाबूजी उदय यदि विपरीत होगा तो पुत्र को आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? उसको सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे वो तो बाबूजी इधर की बात, अभी अपन तो इधर की बात कर रहे हैं, अभी वो वाली बात अलग है। वो राग है जो दुख का। अभी तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, यदि उदय विपरीत है भैया तो बोलो पुत्र को सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर वो सेवा करता है तो फिर उदय विपरीत क्या हुआ? वो उदय विपरीत है तो वो सेवा नहीं करेगा। जब वो सेवा नहीं करेगा तो पुत्र का क्या दोष है? बोलो सब एक आवाज में बोलो, दोष है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही आपके 50 लोगों में है? अजी तो ये आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं दोष है? हाँ बाबूजी दोष नहीं है? क्या क्या गड़बड़ हो गई? अरे फिर बोलो, फिर समझो आप क्या आपको क्या गड़बड़ हो रही है? ये देखो क्या जबरदस्त मिथ्यात्व बैठा हुआ है अपनी मान्यता के अंदर कि अभी तो हुकार ही नहीं बनने दे रहा आपको गले से। अभी अंदर उतारनी तो बात जाने दो। सैनिक ने इस व्यक्ति को पीटा, कैद में कर दिया राजा की आज्ञा से, तो सैनिक का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। इसका उदय विपरीत है और यदि दोष भी पकड़ना है तो राजा को दो, सैनिक का क्या दोष है? सही है ना मुझे वैसा? ऐसे ही पुत्र, बहू या अड़ोसी पड़ोसी यदि अपने को दुखदायक लगते हैं तो उनका क्या दोष है? असली दोष तो हमारे कर्म का उदय है, वो तो उसके अनुसार चल रहे हैं। हाँ जी है ना जी? बोलो सब एक साथ। सही है बात? सही है। अब अपन किसको दोष देंगे? राजा को कि सैनिक को?
अब कभी भी कोई गीत तो नहीं गाएगा, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, फलाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है, क्या करूं, उदय की विचित्रता है, उदय की विपरीतता है और मेरे द्वारा किए गए कर्म, ऐसे ही भाव है। अरे बोलो, फिर अभी अगले स्टेप में तो अपन को और दूसरी बात सीखनी है, पहले स्टेप की बात तो सीखो आप। गलत है क्या बाबू जी? ये बात यहां पे समझाई, देखो अब मैं पढ़ता हूं, अब आपको समझ में आएगी बात। जैसे किसी के नौकर मतलब राजा का नौकर से नहीं, किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार, राजा के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट और अनिष्ट उत्पन्न करे और वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उस नौकर ने कुछ नहीं किया है, वो तो राजा की आज्ञा के अनुसार हुआ है, तो उसमें राजा का ही कर्तव्य है, स्वामी का ही कर्तव्य है। समझ में आ गई ये पंक्ति आपको? ये पंक्ति समझ में आ गई? मुझे वैसे समझ में आ गई ना क्या कह रहे हैं? देखो फिर से पढ़ता हूं। किसी के नौकर मतलब सैनिक, किसी के मतलब राजा के सैनिक, वह अपने स्वामी के कहे अनुसार यानी राजा के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट और अनिष्ट उत्पन्न करे, तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उस सैनिक ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह तो स्वामी के अनुसार, उनकी आज्ञा, राजा के आज्ञा के अनुसार हुआ। ठीक है बाबूजी? अब आगे, कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। भाई साहब, क्या नौकरों को शरीर में रोग हो गया है, किसके कारण दुखी? अरे बोलो भाई जल्दी, मुकेश जी भाई साहब, ये तो नौकर है, रोग हुआ है तो असाता वेदनी के उदय में, इसका क्या रोल है? बच्चा कहना नहीं माने तो बाबूजी बच्चा तो क्या है, नौकर है, किसके? कर्म के उदय में, तो उसका तो कोई कर्तव्य नहीं है, उसका क्या रोल है? बोलो भाई, गले उतरा कि नहीं उतरा आपके? गले उतरना जिसको बोलते हैं अपन, बाबूजी गले उतरना कैसे? कि उस प्रकार का आपका चिंतन चलना चाहिए पदार्थों के संबंध में। मुकेश जी भाई साहब, जब हमारा चिंतन इस प्रकार का चलेगा बारंबार, तब जाके निर्णय होगा, नहीं तो ये जो मिथ्यात्व राजा है ये आपको विचार ही नहीं करने देगा। आप में पावर है, ज्ञान है, और वर्तमान ज्ञान का इतना उगाड़ है कि आप सही और गलत का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व ऐसा जकड़ा हुआ है मिथ्यात्व ने आपको कि सही निर्णय नहीं करने देता। देखो अभी सब गर्दन हिला रहे हैं, या गेट के बाहर निकलते ही देखना, कहां? अरे घर तो बहुत दूर है बाबू बोले नहीं भैया, कितना जबरदस्त किसने जकड़ रखा है? हमारे अज्ञान ने, कौन मिथ्यात्व ने, कि हमको वस्तु, अभी देखो पढ़ने में, विचार करने में लगता है बात तो सही है, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहे। चले आगे, एक बिंदु हो गया, क्या कह रहे हैं? कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट कहे तो वो झूठ है। आप यदि पुत्र को कहते हो कि ये बेकार है, नालायक है, तो आप झूठ है। आप बहू को कहो, आप शरीर को कहो, भाई उनका तो कोई कर्तव्य नहीं है, वो क्या करे? नहीं समझ में आई? वो क्या करे? वो तो पाप पुण्य के अनुसार बाहर में है। अब आगे, उसी प्रकार, ये तो अभी दृष्टांत था, अब सिद्धांत। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। क्लियर है? नाम कर्म से शरीर बनता है, ठीक है, ओके।
कैसा रचना होगी, नाक कान जो भी बनना हो कैसे बनेंगे वो, नाम कर्म के उदय से। और ये नाक अपने को अच्छी नहीं लग रही है, नाक को देखते हैं, ये बाल देखते हैं, यहाँ दाग देखते हैं तो बाबूजी अपने को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्यों नहीं लग रहा है? वो आपकी असाता का हो। अब मैं दुखी किससे हूं? दुखी किससे हूं? ये जो है ना, ये सही हो जाए, ये सही हो जाए तो बाबूजी मैं सुखी हो जाऊं, इसके कारण दुखी हूं। असल में इसके कारण दुखी नहीं हूं, दुखी किसके कारण हूं? तो ये क्या है? ये तो पदार्थ है, इसमें कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। बाबूजी अपने इधर है ना, बाल सफेद हो जाते तो काले करते हैं, काय के लिए? सुखी होने के लिए, है ना, अच्छे नहीं लगते। और कितने देश ऐसे हैं वहां काले हैं तो वो भूरे करते हैं, आपको पता है? काले हो तो भूरे करते हैं, जिसके घुंघराले है तो वो सीधे करता है उनके जैसे, और जो सीधे हैं तो वो फोड़ के। क्या स्थिति है बोलो? अब पदार्थ में क्या है इष्ट अनिष्ट बना है? जैसा उदय है वैसा वेदन। तो अभी यहां तक ये बात नक्की हो गई कि पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। लेकिन साहब मैं दुखी तो हूं, क्योंकि उदय विपरीत होता है तो मैं दुखी होता हूं। बच्चे को भले चलो बच्चे का कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन इस नालायक बच्चे के कारण मैं दुखी हूं, है कि हूं कि नहीं बाबूजी? अरे बोलो ना, अरे अभी बच्चे को तो हटा दो, अब तो ये बोल के मेरे उदय के कारण मैं दुखी हूं। अभी नालायक वालायक तो तेने अपनी कल्पना, मिथ्या कल्पना मान रखी है। किसके कारण? तो साहब उदय के कारण क्यों दुखी हो? अब ये समझा रहे क्या आगे की बात देखो। इसीलिए यह सिद्ध हुई, क्या बात सिद्ध हुई? कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है, झूठा है। अब यहां कोई प्रश्न करे, क्या प्रश्न करे? कि बाह्य वस्तु का संयोग कर्म के निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना। चलो भाई पुत्र दो, पुत्र में तो राग द्वेष नहीं करें, लेकिन असाता का उदय इसमें तो राग द्वेष करना, साता के उदय में राग करना और असाता के उदय में द्वेष करना, ये तो सही है ना? अरे बोलो भाई अजीत भैया, क्या करा टोडर मल्ली साहब ने? इस एक स्टेप को यहां से गायब कर दिया। ये तो हमने स्वीकार कर लिया। अब ये राजा खराब है ऐसा तो बोले, ये कर्म का उदय खराब है ऐसा तो बोले, चलो पुत्र और बहू को छोड़ दो, अब कर्म के उदय को तो कहें। और जब इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करेंगे तो यहां राग द्वेष खड़ा होगा, बीमारी तो हमारी है ही। बात पकड़ में आ रही है आपको? बाबूजी कितना जबरदस्त चिंतन था टोडर मल्ली साहब का 250 वर्ष पहले। कुछ नहीं था, माइक रिगार्ड कुछ नहीं, कितना गहरा अभ्यास था। और सभा में कितने लोग सुनते थे उनके नियमित प्रवचन? 1200 लोग प्रतिदिन के सभा में। भैया कितने लोग थे उस समय? 1200 लोग, 1000 लोग, 1200 लोग। और माइक की व्यवस्था नहीं थी। इतनी दूरी पे यहां से वो बोलते थे, एक आदमी जो सही सुनकर याद रख सकता था उसको खड़ा रखते थे, वो एक पंक्ति बोलते, वो सुनता, फिर वो वहां से बोलता था, आगे सुनते, आगे वाला फिर आगे बोलता था, ऐसे चलता था। ऐसी स्थिति में भी 1000-1200 लोग बैठ के सुनते थे तो कितनी जिज्ञासा होगी। और अब तो बिल्कुल आपको सब बिल्कुल है, तो ये अपना उपयोग कहां टिकता है? क्या इस पात्रता देखो जीव की, पहचान करने के बहुत सारे पैरामीटर हैं। यहां समय हो गया है, अब अपन कल प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न, कहां से बात चलेगी? कि राग द्वेष में तो इष्ट अनिष्टपना माने, सॉरी जो है मूल कर्म में तो इष्ट अनिष्टपना माने, उसको तो उसमें तो राग द्वेष करें, चलो बीच की चीज को हटा दें, ऐसा कोई प्रश्न करे तब उसका समाधान कर।